नमस्कार साथियों, मैं नयन आनंद आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में और नयन आनंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो ये है कि अब जब 2 हफ्ते बचे हैं क्लैट के, उन 2 हफ्ते में हम क्लैट के लिए किस तरीके की अप्रोच रखें कि हम मैथमेटिक्स में जीनियस बन पाएँ। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के भी दिमाग में आ रहे हैं। 2 चीज़ें होंगी। 1 दिसंबर को आप अपना एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाएंगे, वहाँ से बाहर निकले तो या तो आपके हाथ में आपका सपनों का लॉ यूनिवर्सिटी होगी, या फिर आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 1 साल का फिर से इंतज़ार करना होगा। दोनों ही परिस्थिति में जो भी सत्य होगा वो आपको स्वीकार करना होगा। अब हमारा सत्य क्या होगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ताकत आपको आपके ड्रीम को अचीव करने से रोक सकती है। मैं बिल्कुल भी इसमें बिलीव नहीं करता, 1% का भी नहीं करता। आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या क्या करना होगा। आप मॉक दे रहे हैं, आप मॉक का रिलीजियसली एनालाइज कर रहे हैं और आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, आपको अपने आप पे यकीन रखना है कि आपसे ये एग्ज़ाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऐसे ही नहीं, सिर्फ यकीन रखने से नहीं हो जाएगा। अरे भैया, हमने मेहनत करी है, हमारे नंबर बढ़े हैं, लगातार हम देखें तो डे बाय डे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। चार्ट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन जाते जाते ऐसा भी हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा करा है। ये हमारे मॉक के स्कोर्स का चार्ट गया है, तो क्यों नहीं होगा। क्या मैथ्स करना ज़रूरी है? क्या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स करना ज़रूरी है? पहला प्रश्न ये मेरे पास आया। दूसरा प्रश्न आया, हम एक वकील हैं, अभी बने भी नहीं हैं लेकिन हैं, चलिए अच्छी बात है, यही मैं बोल रहा हूँ। बिलीव, आप एक वकील हैं, आप वकालत की तैयारी कर रहे हैं, तो एक वकील को क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का क्या काम। तो वकालत के लिए हम क्वांट्स क्यों पढ़ें? क्या हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ये क्लैट की एग्जाम निकल जाएगी क्या? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथ्स, क्वांट्स क्यों पढ़ना जरूरी है भैया, ये तो बता दो। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, इसका बहुत ही छोटा सा आंसर है, और वो छोटा सा आंसर ये है कि यदि आपको आपकी एग्ज़ाम निकालनी है, यदि आपको आपका क्लैट निकालना है, तो आपको ये परीक्षा में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको क्वांट्स में भी झंडे गाड़ने पड़ेंगे। लेकिन हमारे नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो मेहनत भी कर रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, बेसिक तो समझ में आ रहा है, लेकिन एडवांस समझ नहीं आ रहा है, हमारे आंसर नहीं आ रहे हैं। और सिर्फ ये 12 नंबर के लिए, 14 नंबर के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें? अरे एग्ज़ाम निकालना है इसलिए करें। वेटेज कम है लेकिन वो अपर एंड पर आपको पहुंचा देगा। दूसरी चीज़, हमसे टेबल्स नहीं बन रही है, हमसे चार्ट नहीं बन रहे हैं, तो आने वाले 12-13 दिन हम ऐसी क्या मेहनत कर लें कि हमारे मैथमेटिक्स में, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में नंबर जो हैं वो बूस्ट अप हो जाएं और हम हमारे एनएलयू में पहुंच जाएं, क्लैट को क्रैक कर लें विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो एक हमारा वीकर साइड है। वर्ल्ड इज सेइंग टू यू कि भैया अपने ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करो, अपनी वीकनेस को समझो, एंड यू हैव वेरी वेल ब्रिलियंटली एनालाइज एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो अब क्वेश्चन ये है कि उस क्वांटिटेटिव टेक्निक में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। इसका आंसर ना बचपन की एक कहावत से मैं आपको देना चाहूँगा, और वो कहावत ये है, मैथ्स रिक्वायर्ड एवरी डे प्रैक्टिस।
क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को क्रैक करने के लिए आपको रिलीजियसली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको रिलीजियसली प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तब जाकर के आप आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक, तब जाकर के आप आपका ये मैथ्स वाला सेक्शन जो है इसे फुलफिल कर पाएंगे। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए आपको पहली और दूसरी चीज़ की क्या ज़रूरत है कि आप आपका प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कैसे करें? आने वाले 13 दिन में आपको मैथ्स का, एक तो आप अपना मॉक में कर ही रहे हैं, मॉक का एनालिसिस भी कर रहे हैं, उसके बाद में यदि आपको कभी टाइम मिल रहा है, टाइम तो मिलेगा ही, टाइम तो बहुत है अपने पास, एक दिन के अंदर तो है ही, तो आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चंस यानी कि 3 सेट, वो 18 के बने या 15 के बने, 3 सेट मैं चाहता हूँ कि आप क्लैट रेलेवेंट हर दिन सॉल्व करें। हर दिन 30 नवंबर तक, आज से चालू करते हुए, अगर आप 30 नवंबर तक आज से चालू करते हुए ये पढ़ेंगे, रोज़ मैथ्स करेंगे और वो लॉजिक समझेंगे क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तो प्रैक्टिस करते 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 आपको खेल समझ में आ जाएगा और आपके स्कोर बूस्टअप होंगे। स्किल और नॉलेज बढ़ाने के लिए एक ही तो चीज़ चाहिए, प्रैक्टिस। ये युद्ध है आपका और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको सत्र में, अभ्यास सत्र में अपना खून पसीना एक करना होगा, ताकि जंग के मैदान में हम फतेह हासिल कर पाएं और वहां झंडे गाड़ दें। कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी ताकतें हैं, और आप आपका पेपर अकेले नहीं देने जा रहे हैं एनएससी वालों। और जितने भी क्लैट के बच्चे, आपके साथ में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, तो आप अकेले हो ही नहीं। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारी ताकतें आपके समर्थन में हैं। और हाँ, हम ये एग्ज़ाम कर लेंगे। मैथ्स को हवा बनाना बंद करना होगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को हवा बनाना बंद करना होगा, उससे डरना छोड़ के उसको डराना होगा, तो आप आपके ड्रीम लॉ कॉलेज में पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है आपको समस्याएं होती जा रही हैं, मत आओ समस्या में। हम हमारी एग्ज़ाम के करीब हैं, हम उस सेक्शन के करीब हैं जिसमें हम हमारी जीत लेकर के आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ताकत दुनिया की रोक सकती है आपके गोल तक पहुंचने के लिए, आपकी तैयारी तक पहुंचने के लिए। सिर्फ छोटा सा काम करना है, रोज़ वो सेक्शन दीजिए, आप उसका सेक्शनल दीजिए, 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन के 3 सेट लगाएं और हर दिन उनका एनालाइज करें। इतना मॉक के अतिरिक्त तो दिन के आप अगर इतने करते हैं तो आपका हो जाएगा। कभी आपको ये लग रहा है कि जैसे कुछ सेक्शन है, हाइपोथेटिकली परसेंटेजेस है, प्रॉफिट लॉस है, उसमें आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं और उसी में आपको डाउट लग रहा है, तो उसका फिर आप एक अच्छा खासा सेट की प्रैक्टिस कर लें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा, और आप जितना उसके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे उतना जल्दी बच्चों आपका एक क्लैट के आप करीब आते जाएंगे। 1 दिसंबर का दिन आ रहा है, ये वो दिन है जिसके लिए हमने मेहनत करी है, ये वो दिन है हमने जिसकी तैयारी करी है। एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, टेस्ट सेंटर्स आपके सामने हैं, वो युद्ध का मैदान आपके सामने है, आपको अपना बेस्ट देना है। ना चिंतित होना है, ना परेशान होना है, जस्ट अपना बेस्ट देना है और भयमुक्त होकर के, खुद डरना नहीं है, लेकिन जो ताकतें हैं जो आपको डरा रही हैं उन्हें ज़रूर डराना है। एक अच्छा एग्ज़ाम, एक अच्छा पेपर कवर अप करने के लिए मैं फिर बोलूँगा, पुनः बोलूँगा कि आप आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग रखें और उसे शार्प करें, अपनी टेक्निक्स को ब्रश अप करें, डेली प्रैक्टिस करें, हैबिट बना लें और एक टास्क चालू करने के पहले मन में एक टारगेट ले लें कि मुझे ये करना है, मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा। मैं आज मैथ्स के 2 सेट लगाऊंगी, मैं आज मैथ्स के 10 सेट लगाऊंगा। जो भी आप टारगेट बना रहे, 10 सेट तक नहीं जाना है अभी,
उस टारगेट को चालू करने के पहले बोलें कि मैं इतनी देर के बाद ही उठूँगा, या मैं ये अपना टास्क खत्म करने के बाद ही उठूँगी। ये तो है योद्धा की निशानी, ये तो है वॉरियर की निशानी। लेकिन अगर आप बार बार कंफ्यूज होते रहे, आप बार बार परेशान होते रहे, तो मुश्किल में आप आ जाएंगे। और क्या समझना होगा मेरे दोस्तों आपको, अंतिम दिन है, कुछ भी नया ज़्यादा पढ़ करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जितनी मेहनत करी है उसको रिवाइज करें, कुछ ऐसा मेजर हैपनिंग आ गई उसको अवश्य देखें। रिवीजन, एनालिसिस और सेल्फ बिलीफ, अब उसका वक्त है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। क्लैट आपके सपनों के बीच में, आपकी ड्रीम लॉ यूनिवर्सिटी और आपके बीच का वो ब्रिज है जिसको चढ़ते ही आप सफलता तक पहुंच जाएंगे। आपने कुछ भी नहीं करना है, अपनी प्रैक्टिस को तेज कर दो, बस स्पीड अच्छी रखो। 2 घंटे का आपका एग्जाम है। मैं जब मेरा एग्जाम देने गया था, मुझे एक चीज़ थी कि मुझे डर नहीं था। मैं इस कॉन्फिडेंस से था कि मुझसे ये एग्ज़ाम हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी अप्रोच थी कि मुझे मेरा बेस्ट देकर आना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। मेरे पास में एक्सपीरियंस है, द नंबर ऑफ मॉक आई हैव सॉल्व्ड, द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट्स आई हैव एनालाइज्ड, और उसके बाद में सक्सेस मिलेगी। तो याद रखें, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए आपको भी मेहनत करनी है। हम सबको एक ही प्रॉब्लम है, हम वकील वालों को, वकालत वालों को, कि मैथ समझ नहीं आता, क्यों ही है ये क्लैट में। इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी रीजनिंग है कि ये है आपको एक अपर एंड पहुंचाने के लिए, ये है क्योंकि बेसिक कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। ये हम 10वीं तक, 11वीं तक और कुछ बच्चे 12वीं तक भी पढ़ते आ रहे हैं, उतना है। हाँ, उसको जल्दी सॉल्व करने की टेक्निक अलग है, और मैटर ये ही करता है ना, क्योंकि आपको जल्दी सॉल्व करके वहाँ तक पहुँचना है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लगन के साथ में, मेहनत के साथ में सही आंसर निकालना है। और ये कैसे होगा? तो ये होगा जब आप वो 3-3 के सेट करना स्टार्ट कर देंगे। 3 सेट, जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे आप उसका प्रॉपर क्वेश्चंस की एक वर्कशीट बना लें, वो सॉल्व कर लें। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे, जितने ज़्यादा आप सेक्शनल और मॉक दोनों का तालमेल करेंगे, जितने ज़्यादा आप जीके करेंगे, उतना आसान आपको होगा। बहुत बड़ा रीडिंग अप्रोच है आपके लिए इस पेपर में, रीडिंग एनहेंसिंग बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप कैसे जीतेंगे, आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे? इसके लिए आपको आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा संतुलित रखना होगा, बैलेंस रखना होगा। और जब आप बैलेंस्ड रहेंगे, जब आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ पर अपनी एनर्जीज़ का यूज़ करना है, तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। सेंटर में जाने के पहले अच्छी तरीके से आप एटमॉस्फेयर का ध्यान रखें। ठंडों का समय है, आपने आइसक्रीम खाकर, कोल्ड ड्रिंक पीकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और सिर्फ कुछ ही दिनों की बात और है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करें, थोड़ा सा एनर्जी पे वापस आएं। और जिस लॉ यूनिवर्सिटी आप जा रहे हैं, खुद को यकीन दिलाएं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कोई आपको रोक सकता है, और रोक सकता है कोई तो वो आप खुद हैं। मैथ्स में टेबल नहीं बन रही है, एक अप्रोच है, कैसे बनेगी दूसरी अप्रोच है। और ऐसे कैसे नहीं बन रही है, मुझसे क्यों नहीं बन रही है, मैं अभी इसको बनाने का ट्राई करता हूँ। मॉक के बाद में उसको देखो, तो उस वक्त नहीं बन रही ना, मॉक में नहीं बन रही, मॉक के बाद देखो, उसका एनालिसिस करो, और अगली मॉक में उसी टाइप का कुछ आ जाए तो फोड़ दो। क्लैट यहाँ पर हम लोग निकालने के लिए बैठे हैं, तुम, मैं, हम सब मिल करके। और तुम एक बात का ध्यान रखो साथियों, आप सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं,
एक बात का ध्यान रखें, आप अकेले अपनी एग्ज़ाम को लिखने नहीं जा रहे हैं, आपके साथ मैं जाऊंगा, इनडायरेक्टली सही मैं आपके साथ में वहाँ उपस्थित हूँ। और हमें बड़े काम करने हैं, हमें लॉ का यूज़ करते हुए सोशल इंजीनियरिंग करनी है, हमें समाज का भला करना है, अपना भला करना है, और अपने लिए, अपने करियर के लिए लगातार बूस्टअप देना है। ये आपका करियर है, ये आपकी चीज़ है, आपकी बागडोर है, और ये आपका युग है। आपका युग आपको मुबारक हो। ये आपका एग्ज़ाम है। मैं इस पेन के जैसे ही आपको आपकी एग्ज़ाम सौंप रहा हूँ, पूरी मेहनत के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, लगन के साथ, और पास्ट को ना देखते हुए आज से जो हम बेस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। हर एक दिन की टू डू लिस्ट बनाइए, दिन खत्म होते होते देखिए कि उसमें से कितने टास्क बचे हैं, और लाइफ को जीना बंद नहीं करें। लेकिन सिर्फ जीते रहें, सिर्फ लेजर करते रहें, वर्क नहीं करें, वो भी प्रॉब्लम है। और इन सभी प्रॉब्लम की एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस वेल, वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ, and all the very best for your CLET 2025. A good and easy and very well paper is waiting for you. Let's catch your dream. I hope to see you in the best law school of the world, of the India. I hope someday it's world. So all the very best. आपको यदि हमारा चैनल और कंटेंट समझ में आता हो, पसंद आता हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फटाफट से NLU जाएं, मुझे कॉल करें, बताएं। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है, स्टिल याद रखें, वी आर ऑलवेज विथ यू नाउ। एंड अभी भी हमारे जो बच्चे NLUs में पहुँचे हैं, वो NLU के अंदर जो स्ट्रगल करते हैं, उनकी कथाएं हमको सुनाते हैं, उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। तो ये एक LIC टाइप का रिश्ता है मेरा और आपका, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। चलिए ध्यान रखें अपनी सेहत का, अपने आप का, और एक अच्छा क्लैट आपका वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। सी यू ऑल वेरी सून। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, सी यू ऑल द बेस्ट। हो जाएगा।